नमस्कार, मैं निसार अंसारी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम देर रात माहिम के अंदर मौजूद है और देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में बोरियां लगी हुई हैं जिनमें राशन भरा हुआ है। और ये राशन पहली बार नहीं भरा गया है। हर साल रमजान के महीने में जो WMO के मुंबई अध्यक्ष है हाजी मुदस्सिर पटेल जी, वो ये राशन जो है गरीबों में वितरित करते ही हैं। और ये सिलसिला जो है रमजान के महीने कोरोना काल में भी चल रहा था और रमजान तो कंटिन्यू चल रहा है। हाजी मुदस्सिर पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतनी रात गए आप यहाँ पर पहुंचे, आपने गोनियां उठाई, इसको गिनवाया, रखवाया, तो आज का पहला दिन जो है ये खेप जा रही है, तो ये कहाँ आप भेज रहे हो और किन लोगों को ये देने वाले हो? सबसे पहले वॉइस ऑफ महाराष्ट्र निसार अंसारी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि 2020 से शाना बशाना अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे हर सोशल कॉज को लेके। तो रमजान 2026 आ गई और अल्लाह की मेहरबानी हो गई, फिर अल्लाह ने राशन दे दिया। ये राशन लोगों तक पहुंचेगा, लोग खाएंगे, दुआ लगेगी और अल्लाह फिर राशन भेजेगा। तो हम लोगों का काम यह है कि हर साल रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोक्सीमेटली 10,000 किट मुंबई और मुंबई के आसपास हम लोग सही लोगों, डिजर्विंग लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस साल भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये 10,000 किट इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अभी आज 25 फरवरी हो गई है, छठा रोजा हो गया रात के। अभी ये देखो, ये रात के 1:53 हो गए हैं। अभी पूरी हमारी पैकिंग पूरी हुई है। अभी लोडिंग होगी, 1 घंटा अभी इसमें लोडिंग में जाएगा, फिर जाएंगे सुबह में 4 बजे वहां पहुंचेंगे। SPPL मलाड मालोनी स्लॉटर कॉलोनी, ये हमारे आबिद सर हैं, प्रोफेसर, स्कूल चलाते हैं मलाड में। ये आसिफ भाई हैं, ये अपने अपने हिसाब से लिस्ट लाते हैं और सही लोगों तक जाके पहुंचाते हैं। हम लोगों को आज ये सोचने का वक्त है कि हिंदुस्तान में, बॉम्बे में ज़कात का पैसा, डोनेशन का पैसा देने वाले लोग कम नहीं है, लेकिन लेने वाले हाथ ईमानदार होना चाहिए। अगर ईमानदारी से आपने काम किया तो कोई गरीब नहीं बचेगा। आपने ये सोचना है कि आपने अगर अल्लाह का माल लिया है तो आपको सही चीज को सही जगह पे पहुंचाना है, वरना आपकी पकड़ दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। मैं WMO का मुंबई सिटी चेयरमैन हूँ, मेरा यामा पटेल फाउंडेशन है। हमारी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे को हर अच्छे काम के लिए वो शाना बशाना हमारे साथ चलते हैं। और मैं पूरे मुंबई के लोगों से, पूरे महाराष्ट्र के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि देखो, रमजान का महीना है, अल्लाह ने वादा किया 1 का 70 मिलेगा। आप लोग अपने अपने हिसाब से डोनेशन करो, चाहे राशन बांटो, चाहे पैसा बांटो, चाहे आप कपड़े बांटो, जिस तरीके से भी करना है, लेकिन रमजान के पाक महीने में आप लोगों को मदद करने का काम करो। आप लोगों को मदद करोगे, वो रब्बुल आलमीन ऊपर बैठा है आपको मदद करने के लिए। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जितना ज्यादा हो सके डोनेशन करो। और रमजान जो है वो कानून के दायरे में रह करके अपने हिसाब से, कोई किसी को बिना तकलीफ दिए हुए रमजान भी मनाओ और रमजान की ईद भी मनाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उसी के साथ में आबिद सर है। आबिद सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं एक चीज तो 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि ये जो डोनेशन की, ये जो राशन किट की जो तादाद है वो कंटिन्यू हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो इस साल जो है कितना टारगेट अचीव किया है आपने? माशाल्लाह, हमारे हाजी मुदस्सिर पटेल साहब हैं हमारे साथ, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है पूरे महाराष्ट्र के। और ये सिलसिला जो है 2019-20 से, जो जब कोरोना काल आया उसके बाद से हाजी साहब ने ये एक फिक्र लेके चली और हर साल टारगेट बढ़ ही रहा है। हर साल जैसे हम लोग 3,000 लोगों को राशन पहुंचाते थे, फिर उसके बाद 5,000 हुआ, तो अभी भी 600 किट और मिल रही है। तो कम से कम एक घर में 5 पकड़े तो 600, यानी 5 से 6,000 लोगों को हम ये राशन पहुंचाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और जरूरतमंदों को पहुंचाते हैं, उसका बाकायदा सब रिकॉर्ड होता है, लिस्ट बनाई जाती है और हाजी साहब तक पहुंचाई जाती है। हाजी साहब का जो भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों से हमारे से बंधा हुआ है। और मैं इनके, अल्लाह ताला ने जो इनको जज्बा दिया और जो ये काम कर रहे हैं, तो कुछ शेर अल्लामा के याद आ रहे हैं कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, कि उखवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंगो खू को में डूब कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। और मैं हाजी साहब के लिए शेर कहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा जज्बा लेके चल रहे हैं और इतना बड़ा काम लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में, अभी मुंबई के बाहर निकल के काम हो रहा है।
पूरे महाराष्ट्र में जाने का काम अभी शुरू हुआ है। तो मैं कहूंगा कि जो रमजान के महीने को याद रखते हुए कि अल्लाह ने जो उनको तौफीक अता फरमाई कि किसी ने कहा है शायर ने कि जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, कसम खुदा की वो सबका ख्याल रखता है। ऐसे हमारे हाजी साहब मुदस्सर पटेल साहब है, जिन्होंने MHW के थ्रू और WMO के थ्रू और यामा फाउंडेशन की जानिब से ये लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम इनके शाना बशाना रख के, इनके सिपाही बन के हम अल्लाह की रजा की खातिर ये काम करने में इनसे जुड़े हुए, और अल्लाह ताला हमसे काम लेवे और हमारा इस तरह ये टारगेट बढ़ता जाए। और हमारा मिशन है यामा फाउंडेशन का कि आने वाले वक्त में कोई मुसलमान के घर में कोई अनाज की कमी का एक जर्रा भी बचे ना, ऐसा अल्लाह ताला उनको हर चीज मुहैया करे। और मुसलमान और पूरे महाराष्ट्र के लोग जो गरीब और गुरबा है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई भी हो, उन तक भी, उनके घर में भी राशन की कमी ना रहे और पूरा पूरा उनको रमजान की बरकतें और रहमतें हासिल हो। अल्लाह से हमारी दुआ है। जज़ाकल्लाह। आबिद सर ने बहुत अच्छा शेर जो पढ़ा कि जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है वही मुसलमान है जो लोगों का ख्याल रखता है। अगर ये बात दो शब्दों में, दो लाइनों में कही गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उम्मते का दर्द लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, अल्लाह ने उनको नवाजा भी बहुत है, लेकिन क्या वाकई में उनके दिलों में दर्दो मलाल है? क्या उन्हें अपनी उम्मत के लोगों का ख्याल है? और यहां तो सवाल इतना है कि मुदस्सिर पटेल जी सिर्फ अपनी उम्मत के लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं, एनीवे अदर जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो भी इस राशन में हिस्सा लेते हैं, और बगैर उनकी जात धर्म पूछे हुए ऐसे सारे लोगों को जो है रमजान, कोरोना काल से चला आ रहा है, रमजान का महीना कंटिन्यू ये राशन बढ़ता रहेगा। राशन की जो अपडेट होगी, कहां कहां जाएगा, कितने लोगों को मिलेगा, कैसे कैसे लोगों को मिलेगा, उसकी भी अपडेट वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे आप देखते रहिए। हाजी मुदस्सिर पटेल जी, आज एक रमजान के शुभ और पवित्र महीने के अंदर आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।